पद। और उसी समय सखियों की दौड़ने की आवाज आती है, हाथ से थाल छूट गए हैं, सब चीख रही हैं। मीराबाई कहती क्या हुआ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? बोले भाई साहब बाहर मत जाइएगा, छुप जाइए जल्दी। क्यों? अरे एक बाघ आ गया है, आपके द्वार पर खड़ा है। मीराबाई ने जैसे सुना बाघ, सुबह जो माला, जो भोग, जो प्रसादी, जो आरती गिरधर लाल जी के लिए तैयार करके रखी है, उन सबको एक थाल में सजा करके मीराबाई जा रही हैं। सखियां कह रही भाई साहब उधर मत जाइए, वहां बाघ बैठा है। वहीं की ओर जाती हैं और जैसे ही बाघ की ओर दृष्टि डाल करके देखा है, तुरंत अपनी सखियों से कहती हैं अरे तुम घबरा रही हो, ये बाघ नहीं है, तो मेरे ठाकुर जी का ही एक रूप है। आज साक्षात मेरी सेवा से प्रसन्न होकर नृसिंह आए हैं द्वार पर। अरे आओ जल्दी, दिया लेकर के आओ, बाती लेकर के आओ, नजर उतारनी है, स्वागत करना है, ठाकुर जी आए हमारे द्वार पर। सखियां तो कह रही हैं ये तो खुद तो मरेंगी, हमको और मरवाएंगी साथ में। लेकिन वहां दूर सब सैनिक खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं कि ये जब खा जाएगा तो इसको बंदी बना के ले जाएंगे। और यहां सब सखियां घबरा रही हैं कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन बाईसा जैसे ही गई, जो घुर्रा रहा था, बार बार दहाड़ रहा था नाहर, बाईसा को देखते ही शांत हो गया, बैठ गए। और बाईसा ऐसे बात कर रही हैं, आ गए आप, आज इतने विशेष रूप में क्यों आए हैं? आज नृसिंह चतुर्दशी तो नहीं है और यहां आसपास कोई हिरण्यकश्यप भी नहीं है, तो फिर आप ऐसे रूप में क्यों आए हैं? अच्छा तो मैं समझ गई, आप निश्चित ही राणा को हिरण्यकश्यप रूप में देख रहे हो ना? नहीं नहीं ऐसा मत कीजिएगा। और बाईसा कहती हैं अब आप आ गए हैं, थोड़ा स्वागत स्वीकार कीजिए। अपने हाथ से माला पहना रही हैं, अपने हाथ से तिलक कर रही हैं, और जो भोग प्रसादी गिरधर लाल जी के लिए लेकर के बैठी थी, बोले आप गिरधरी तो आए हैं मेरे सामने, अपने हाथ से जैसे कोई बछिया बछड़ा को पवाता है, ऐसे अपने हाथ से पवा रही हैं उस बाघ को। सब जगह मेरे ठाकुर जी हैं। ये दृश्य देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। और बाईसा ने जैसे प्रणाम करके आरती की है, वो बाघ वहां से उल्टे पैर लौट करके चला गया, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और बाईसा तुरंत लौट करके आई, हाथ धो करके अपने लाल जी की सेवा में लग गए।